नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मिथुन लव राशि फल जून 2025। इस विषय को बहुत ध्यान से समझना। ये वीडियो पहले भी बन चुकी है और उसमें आवाज ब्रेक हो गई थी, इस वजह से इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि मिथुन राशि का स्वामी है विशेष रूप से बुध, जो अभी द्वादश स्थान में चल रहा है। ठीक है ना। अब जब द्वादश स्थान में बुध सूर्य के साथ में है तो इस विषय को तो आप समझ लें कि ये जो बुध द्वादश में है इसका सीधा सा संबंध है, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं और यहां पर काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है। यहां पर सबसे पहले आप ये देखें कि मिथुन राशि में गुरु 15 मई 2025 में आ चुके हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है जो लिविंग रिलेशनशिप में है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा लकी समय रहेगा जो लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये 100% खास समय रहेगा जो विशेष रूप से नए बिजनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं। अब सबसे पहले मेरी स्थितियों को समझ लें। जून के महीने में सबसे पहले तो परिवर्तन शुक्र का होगा और शुक्र आ जाएंगे आपकी मेष राशि में। मित्रों यहां पर ये शुक्र आएंगे आपके आय भाव में, तो आपकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। सबसे पहली स्थिति तो यही होने वाली है कि आपकी इच्छाएं बढ़ने वाली हैं। और यहां पर ये बात समझिएगा कि यहां से जो शुक्र बैठे हुए हैं ये तुला राशि को देखेंगे पंचम स्थान। अभी मंगल की दृष्टि पंचम स्थान पर है, यहां से शुक्र की दृष्टि, यहां से मंगल की दृष्टि। मंगल और शुक्र साथ में होते हैं तो होता क्या है, प्रेम में रिलेशन की स्थितियां केंद्रित होने लगती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप नए रिलेशन में जुड़ रहे हैं और आप मिथुन राशि के हैं तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए 100% लकी है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। पार्टनर आपका जो है वो आपके प्रति जल्दी आकर्षित और प्रभावित होगा। लेकिन यहां पर जो मंगल बैठे हुए हैं ये मंगल आपके रिश्ते को यहां पर बिगाड़ेंगे भी। आपके मन में आशंकाएं बहुत होंगी। आपके मन में ऐसा विशेष रूप से होगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या किसी और से चैट कर रहा है या किसी और से बात करने लगा है। ऐसे मन में विचार ज्यादा केंद्रित होंगे। वहीं ये समय संतान के लिए ज्यादा अच्छा है। मतलब सीधी सी बात है, अगर इस समय में गर्भाधान संस्कार होता है तो पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान प्राप्ति के योग इस समय में विशेष रहेंगे मिथुन राशि के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, द्वादश में सूर्य और बुध की युति मान सम्मान की हानि भी करती है। मेरी बात ध्यान से समझना। मान सम्मान की हानि विशेष रूप से तब होती है जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और वो व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपसे कोई पुराना झगड़ा हो गया था, कोई पुराना रंजस हो गई थी, उसको निकालने के लिए आपके साथ में धोखा कर दे। ऐसा इस समय में हो सकता है, तो इस विषय का विशेष ध्यान रखना। मंगल का परिवर्तन 7 मई में हो जाएगा और मंगल आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। और यह तीसरा भाव बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि तीसरे भाव से मंगल आपके लग्न स्थान से नवम और दशम को देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको कुछ विषय से अवगत कराना चाहता हूं। मिथुन राशि वाले जातकों की बहुत ज्यादा सवाल है, तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपका ये उत्तर देना चाहता हूं कि जो मिथुन राशि वाले जातक अभी वर्तमान में देखेंगे जिनकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल पीड़ित है, ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर है तो रिश्ते टूटेंगे ज्यादा। ध्यान रखना इस बात का। अब मुझसे ये सवाल मत करना कि गुरुजी मेरे संबंध टूटे हैं, आपने कहा था पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा। सबसे पहले इस चार्ट को देख लो। अगर आपकी कुंडली में यहां मंगल है या फिर यहां मंगल है, यहां मंगल है या फिर यहां या फिर अष्टम स्थान में,
तो ऐसी स्थितियां 100% हो सकती हैं। आपके रिलेशन अचानक से टूट सकते हैं और ऐसी स्थितियां 7 जून 2025 तक देखने को भी मिलेंगी। अब एक विषय जो बहुत खास है कि किन राशियों में रिलेशन बिगड़ सकते हैं, ये मैं आपको यहां पर केवल सूचित करूंगा और इस संकेत को आप समझना। मंगल मेष राशि का स्वामी आपके कर्क राशि में है और मेष राशि यहां से एकादश भाव में है, तो यहां पर संभावित तो योग ये बन रहा है कि इस समय में जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनके रिलेशन अगर मेष तुला में ज्यादा बिगड़ गए थे या कुंभ में ज्यादा बिगड़ गए थे, तो इस समय में रिलेशन में प्रेम और नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि 1 जून से आप देखेंगे। अब मैरिड लाइफ के लिए ये समय ज्यादा पीड़ित रह सकता है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए मैं ये आपसे बार बार कहूंगा और इस विषय को ध्यान देना कि 1 से 4 का समय मेष के साथ में भी अच्छा नहीं है और 1 से 4 का समय विशेष रूप से मिथुन मेष में विवाद हो सकते हैं। 1 से 4 मतलब 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में ब्रेकअप होने की संभावना भी ज्यादा है, जो कि मैंने ये पहले भी बताया था और फिर आपको बता दूं कि मेष राशि और यहां पर मिथुन राशि में भी ब्रेकअप होंगे, मेष राशि कुंभ राशि में ब्रेकअप हो सकते हैं और मेष धनु और सिंह इन राशियों में इस समय में ब्रेकअप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप मिथुन राशि के हैं, ध्यान रखना। अब आप ये महसूस करें कि मंगल का परिवर्तन जब होगा तो मंगल सिंह में आएंगे और ये रिलेशन जो टूट गए थे या अभी चल रहे हैं, आप थोड़ा मैनेज करके चलना। थोड़ा बहुत पार्टनर क्रोध करता है या आपको कॉल नहीं करता है या आपको बहुत ज्यादा सुनाता है, तो सहन करना। आपके रिलेशन टूटेंगे नहीं, संबंधों में नजदीकियां और प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, इस बात का ध्यान देना। अब यहां पर ये भी बात समझ लो, मैंने इस विषय में पहले आपको बताया है, सूचित किया है। आप इस विषय को समझें कि मंगल जो द्वितीय भाव में है, ये वाणी का भाव है और वाणी के भाव में किसी की भी कुंडली में अगर मिथुन राशि से द्वितीय भाव में अगर मंगल है, तो वाणी की कठोरता कई बार पार्टनर को बहुत ज्यादा रुलाएगी और ये स्थिति ज्यादा पीड़ित करती है, ज्यादा दुखी करती है, ज्यादा मानसिक तनाव इसके कारण बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान देना। लव मैरिज के योग केंद्रित हो रहे हैं और ये 100% रहेंगे, जो कि आप इसी समय से शुरू होता देखेंगे 7 जून से, जो कि लव मैरिज के योग मिथुन राशि वाले जातकों के शुरू हो जाएंगे। तो मिथुन कुंभ, मिथुन तुला और मिथुन विशेष रूप से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि में भी यह योग ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे। लेकिन अभी चल रहा है द्वादश का सूर्य बुध के साथ में, तो थर्ड पार्टी रिलेशन इस समय में आपका बिगड़ सकता है। पहली स्थिति, इसमें ब्रेकअप हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फेक्शन हो सकता है, गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ सकती है और हो सकता है कि यह समय संतान के लिए यहां पर थोड़ा नेगेटिव भी है, क्योंकि सूर्य बुध द्वादश में होंगे तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर आप ये समझें, मिथुन राशि वाले जातक, मैंने ये पहले भी कहा है कि इन्हें प्रेम में धोखा मिल चुका है। मिथुन राशि तुला राशि में, मिथुन राशि और कुंभ राशि में भी, और मिथुन राशि वाले जातकों ने भी धोखा दिया है। तो ये स्थितियां पहले रही हैं और ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं 4 अप्रैल से और 18 मई के बीच में ब्रेकअप हुए हैं, ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर राशि के विषय में तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि 17 जून वो समय होगा जिसमें सूर्य की यहां पर सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, ठीक है ना। जब सूर्य यहां पर आएंगे तब आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तब आपके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, जॉब के योग भी केंद्रित होंगे और आपके जॉब की संभावनाएं ज्यादा होंगी। खासकर वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ये समय उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा श्रेष्ठ होगा, ज्यादा लकी होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यहां एक और बात समझें, अभी आपको ऐसा कोई ग्रह दिखा रहा है, यहां पर दिख रहा है
जो ग्रह इन ग्रहों के बीच में आया हो, नहीं आया ना, लेकिन मंगल का परिवर्तन होने से मंगल तीसरे भाव में आए हैं। तो यहां पर ये जो ग्रहकृत स्थिति बनी हुई है केतु और राहु के बीच में है, इसे हम आंशिक कालसर्प योग के नाम से भी जानते हैं। और यह राहु के कारण भी बनता है और केतु के कारण भी इसको बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ये बात ध्यान देना, ये आध्यात्म की ओर आपका लगाव बढ़ेगा। लेकिन ये जो मंगल अभी चल रहे हैं जो 7 जून तक हैं, इसमें व्यक्ति फंस सकता है, इसमें धन के लालच में फंस सकता है, किसी की भूमि को लेकर, किसी की प्लॉटिंग को लेकर, किसी के, हम ये कहेंगे कि कोई पुरानी गाड़ी खरीद रहा है या फिर कोई पुराना वाहन खरीद रहा है, तो उसको लेने के बाद ये अपने मूड पकड़ के रोने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातक, और कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई पुराना सामान लेते हैं तो आपको रोना ही है, इसमें संशय नहीं है। दूसरी बात, यहां पर गुप्त धन की प्राप्ति के भी योग है, लेकिन जैसा धन आएगा वैसा आपको पीड़ित भी करेगा, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि मंगल आपके अष्टम में देख रहे हैं, और अष्टम में जब मंगल देखते हैं तो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार घोषणा की है कि 29 मार्च से जो पिशाच योग का निर्माण हुआ उसके कारण कई रिश्ते टूट चुके हैं, कई रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ी हैं, कुछ राशियों के पार्टनर ने अपने पार्टनर को ही धोखा दे दिया है, तो कई ऐसे भी हैं जो विवाह की ओर बढ़ गए हैं अपने पार्टनर को छोड़कर। अब यहां पर ये घटनाएं हुई क्यों हैं? ये पिशाच योग के कारण हुई है। अभी शनि यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब दसम भाव में शनि है, और दशमस्थ शनि आपकी ज्यादा मेहनत का कारक होता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं, ये 100% मान लेना, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता तब आपको मिलेगी, ध्यान देना। यहां पर गुरु विवाह के योग बना रहे हैं, लेकिन 15 जून के बाद 100% मिथुन राशि वाले जातकों की जिनके विवाह नहीं हुए हैं, अगर वो यहां पर उनकी कुंडली में एक हम ये कहें गुरु की दशा चल रही है और गुरु उनका स्ट्रांग है, तो 100% उनके विवाह के योग बनेंगे, और इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। अब इस विषय को समझें कि मित्रों, वर्तमान के समय में यहां पर दृष्टि तो रह रही है मंगल की, लेकिन मंगल के कारण क्या हो रहा है कि शंकाएं भी बढ़ रही हैं। मतलब अपने ही पार्टनर, कभी कभी पार्टनर का इतना गुस्सा होता है कि पार्टनर से डर लगने लगता है, तो कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं पार्टनर अब सुधर गया है, और फिर ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टनर तो बहुत जिद्दी है। तो ऐसी स्थितियों में कंफ्यूजन में है कि उसके साथ में रहना है या उसको छोड़ देना उचित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले लें, उससे आपको ये 100% पता चलेगा कि वो व्यक्ति जिसके साथ में आप जुड़ रहे हैं वो आगे आपका साथ देगा या आगे आपको धोखा देगा या आगे आप सर पकड़कर रोने वाले हैं, इस बात का ध्यान देना। तो यहां पर जो भी स्थितियां थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक सूक्ष्म शोध है वो भी जानो कि यहां जब तक सूर्य और बुध हैं, ये सबसे ज्यादा पीड़ित बना सकते हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आपका संबंध है तो बहुत ध्यान देना, क्योंकि इसी समय में मान सम्मान की हानि हो सकती है। हो सकता है कि आपका पार्टनर दूसरे के साथ में विवाह की चर्चाएं करने लगे, आपको छोड़ देने की बात करने लगे, आपको तलाक देने की बात करने लगे। तो इस विषय का भी विशेष ध्यान देना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहां पर जो भी योग चल रहे हैं, यह योग राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा समय शुरू होगा 7 जून से, जो मिथुन के लिए ज्यादा लकी है, और उससे भी अच्छा समय शुरू होगा जो कि 15 जून से, जो कि इनके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, मैरिड लाइफ में गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी। अभी 15 जून तक का समय ज्यादा नेगेटिव इसलिए है कि मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ पाया जा सकता है, और यदि पहले से संबंध चल रहा है तो इस समय में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अकारण मान सम्मान की हानि हो सकती है। पार्टनर आप पर हाथ उठा सकता है
और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अष्टम में मंगल की दृष्टि है तो 7 जून 2025 तक अपना भी ध्यान रखना। ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ध्यान से चलना, क्योंकि मंगल आपके संबंधों को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ मंगल अष्टम में दृष्टि जब देते हैं तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं के योग होते हैं, ऑपरेशन के